हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने कितनी ढेर सारी वोकैबुलरी सेशन में पढ़ी। हम डेली बेसिस पे सोचो कभी 70 कभी 80, अगर आप सारे एक एक वर्ड्स को लिखो जो मैं लिखती हूँ बोर्ड पे तो इतने इतने वर्ड्स हम यहाँ पे इस सेशन में कवर करते हैं। बहुत कुछ कवर करते हैं इस सेशन में। चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं सुपर एक्टिव हो गई हूँ टेलीग्राम पे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें शेयर कर रही हूँ, क्विजेस, वर्ड ऑफ द डे एंड देन प्रैक्टिस पीडीएफ्स, बहुत कुछ। ज्वाइन कर लो, अगर एक्टिव नहीं थे तो एक्टिव हो जाओ इस पे, ठीक है। वोकैबुलरी से अब शुरू करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, ठीक। तो वोकैबुलरी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा। लड़ाई कहाँ से शुरू करते हैं, लिखना फीयर, रैट, कॉम्बैट, strife and then discord, किसी को कन्फ्रंट कर लेना, हॉस्टाइल। बिल्ली से दो वर्ड्स बने हैं, बेलग्रेड एंड बेलिकोस, पग्नेशियस। देख लो सारे, भर भर के देख लो। आप बताओ, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ सेशन शुरू हुए। डिस्प्यूट क्लास सॉल्व है, ऑपोजिट हाईवे को समझाने जवाब ये समझ आएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 से 20 है। इसी तरीके से जो आपके 70 80 कवर हो जाते हैं। फिर हो जाएगा पैनोरामिक व्यू। पैनोरामा एक वर्ड होता था सामने पहले, जिसमें अगर आप फोटो वीडियो बनाओ तो पूरा, जैसे आप सामने से फोटो लोगे तो सिर्फ इसकी आएगी, पैनोरामा मोड में लगा के जब वीडियो में फोटो बनाओगे तो पूरा ऐसे कमरे की आएगी 360 डिग्री। कंप्लीट व्यू की जब हम बात करते हैं तो फिर उसको पैनोरामिक व्यू बोलते हैं। एक वाइड एंगल, बड़ा, एक ऐसे स्वीपिंग इफेक्ट, यहाँ से यहाँ तक जो है सब दिखेगा अगर पैनोरामा मोड में डाल के फोटो खींचोगे तो। ऑपोजिट है नैरो, लिमिटेड, एक्सटेंसिव, रिस्ट्रिक्टेड। फिर आ जाएगा आपके पास रीइटरेटेड। रीइटरेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को जब हम बार बार अटर करते हैं, मतलब बार बार बोलते हैं, तो उसको रीइटरेटेड बोलेंगे। मतलब रिपीट करना, इको हो गया, किसी चीज को दोबारा से बोलना या दोबारा से स्टेट करना, ये देखो रीस्टेट हो गया। रीअफर्मेशन देना तो रीअफर्म्ड हो गया। रिकैपिचुलेटेड हो गया। फिर आपको दोबारा से एम्फेसिस देना तो री एम्फेसाइज हो गया। फिर रिक्लेम हो गया। तो ये सारे शब्द हो जाते हैं जब हम किसी चीज को दोबारा बोलते हैं। रीटेल, रीस्टेट, रीराइट, इन सब का मतलब होता है किसी चीज को जब हम दोबारा से करते हैं और ज्यादा फोकस और ज्यादा एम्फेसिस डाल के। ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज को डिनाई कर देना, होल्ड पे डाल देना, इग्नोर कर देना, सप्रेस कर देना। तो एक चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस डाल रहे हो, बहुत कई बोल रहे हो, दूसरी चीज को आप इग्नोर कर दे रहे हो, सप्रेस कर दे रहे हो। अबैंडन हो गया, म्यूट हो गया, डिसमिस कर देना, ओमिट कर देना, ये सब हो जाएगा। समझ में आ गया? एक तरफ चीजों को आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, दूसरी तरफ छोड़ देना, इग्नोर कर देना, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स वर्ड है फॉल्स से, और फॉल्स का मतलब होता है गलत, तो गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन या फिर कोई एरर, भ्रम होना, डिल्यूजन होना, तो ये सब हो जाएगा फॉल्स। और ये वर्ड बना है फॉल्स से, क्योंकि फॉल्स का मतलब ही होता है गलती। तो यहाँ पे आप और भी वर्ड डाल सकते हैं, डिसेप्शन डाल सकते हैं, इल्यूजन डाल सकते हैं, इल्यूजन के साथ साथ डिल्यूजन तो है, मिथ हो गया, मिस्टेक हो गया, मिसबिलीफ हो गया, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसी गलती की। ऑपोजिट हो जाएगा एक्चुअल, ट्रुथ, रियलिटी, वैलिडिटी। अच्छा, ट्रुथ की अगर बात होगी तो हम यहाँ पे फैक्ट भी लिख सकते हैं, और VERI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरिटी, इसको भी हम लिख सकते हैं। एक्यूरेसी
लिख सकते हो, चीजों को एक्यूरेसी हो गया, 100% एक्यूरेट है, सही है, ठीक वर्ड्स लिख सकते हो, देख लो एक बार। फिर आपके पास आ जाएगा रेजुवेनेटिंग। रेजुवेनेटिंग का मतलब होता है एक चीजें फील फ्रेश। जैसे रूम बहुत पुराना था तो मैंने रेनोवेट करा दिया, रिफ्रेश कर देना, किसी को एक नया लुक दे देना, तो उसको हम बोलते हैं रिन्यू भी हो जाएगा, रेनोवेट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका रिवाइटलाइज हो जाएगा, तो रिवाइटल हो गया, रिफ्रेश हो गया, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरफ चीजें री एनर्जाइज हो रही हैं, दूसरी तरफ आपका आ जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ड्रेन भी चला जाएगा, या फिर कोई चीज एक तरफ रिन्यूड है, एनर्जी है, दूसरी तरफ एजिंग है, तो एजिंग हो गया। यहाँ पे कमजोर पड़ जाने को हम वीक पड़ जाना भी कहते हैं, डिप्लीट भी बोलते हैं, डिप्लीट हो गया। एनर्वेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्वेट को याद करने का एक तरीका भी है, एनर्जी वेस्ट। बॉडी से एनर्जी वेस्ट हो गई मतलब इंसान ढीला पड़ गया, तो एनर्जी वेस्ट से बना है एनर्वेट हो गया। तो ये सारे आपके शब्द हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे शब्द हो जाएंगे। एक तरफ आप किसी चीज में एनर्जी डाल रहे हैं, एनर्जी फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ एनर्जी खत्म होने की बात हो रही है। फिर आ जाएगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो दो लोग हैं, एक की आर्ट बहुत अच्छी है, दूसरे की आर्ट बहुत खराब है, तो जिसकी आर्ट बहुत अच्छी है वो जो भी बनाएगा आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो आर्टिकुलेट का मतलब हो जाएगा जब कोई चीज एकदम क्लियर होती है, क्लियर, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, फिर आर्टिकुलेट तो हो ही गया। तो ये सारे शब्द आ जाएंगे, एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, और ये सब आ जाएगा, फ्लुएंट है, कोहेरेंट है, एक्सप्रेसिव है, तो आप एक्सप्रेसिव भी कर सकते हो और एक्सप्रेसिव भी कर सकते हो, सब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो दूसरे वर्ड पे यूज करते हैं, तो दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका, एक तरफ चीजें एकदम क्लियर है, दूसरी तरफ जैसे मिट्टी पड़ जाए अगर किसी पेपर पे, तो क्या वो पेपर आपको क्लियरली दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, अनक्लियर हो जाएगा। इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, ओपेक, एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्क्योर, ये सारे बढ़िया वर्ड्स आ जाएंगे। इसका मतलब होता है क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब वही होता है, ये वाला जो वर्ड है, वीक, डिप्लीट, ड्रेनेज, चीजें कमजोर पड़ती जा रही है, मतलब अंडरमाइन होती जा रही है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंगल, सपोर्ट, एंड स्ट्रेंगल है, सपोर्ट है, बॉल्स्टर है, चीजों को और ज्यादा मजबूती देना, एक नया लुक देना, रिफ्रेश, रेनोवेट, ये सब आ जाएगा इसका एंटोनिम। तो ये सब हमारा हो गया। फ्रेजल वर्ब करते हैं, वियर ऑफ। वियर ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज ग्रेजुअली धीरे 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 करके डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। डाई डाउन का भी मतलब होता है चीजें वियर ऑफ होना, डाई डाउन होना, टोन डाउन होना, फेड अवे होना। बहुत सुंदर सा कलर है कपड़े का, अब ये रहा फेड होता जा रहा है, तो फेड अवे, डाई डाउन, वियर ऑफ, इन सब का मतलब होता है कि पहले बहुत ज्यादा एनर्जी थी, अब धीरे धीरे करके एनर्जी कम होती चली जा रही है। लॉस्ट स्टीम, देखो शो मी सब एनर्जी, शो मी सब स्टीम। लॉस्ट स्टीम का मतलब होता है समथिंग इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग वीक एंड वीक। वो डाउन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां पे नहीं है, डाउन नीचे की तरफ, कोई भी चीज नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब डाक कब बोलते हैं यार, इसकी वैल्यू डाउन हो गई, मतलब वैल्यू जो कम होती चली जाती है, चीजें डिटोरिएट होती चली जाती हैं, दिन पर दिन खराब, वर्स होती चली जा रही है। रन आउट ऑफ गैस का मतलब होता है लूजिंग एनर्जी या फिर लूजिंग मोमेंटम। इट इज रनिंग आउट ऑफ गैस, आउट ऑफ गैस, आउट ऑफ एनर्जी, लूज स्टीम, गो डाउन हिल, इन सब का मतलब होता है बॉडी के अंदर से जो एनर्जी है वो अंडरमाइन होती जा रही है, मतलब दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
select the word that is closest in meaning to conflict. फ्यूड, रैथ, डिस्प्यूट, लड़ाई, झगड़ा, ये सब हो जाएगा। फिर आ जाएगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटी। अच्छा, वैरायटी और वेरिटी में फर्क है। वेरिटी का मतलब क्या हमने सीखा था, ट्रूथ, और वैरायटी का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप। ठीक। Select the word that is closest in the meaning of the word reiterated. reiterated चीजों को reiterate करने का मतलब क्या होता है, बार बार बोलना, रिपीट मोड पे जाके, तो रिपीटेड। फिर आ जाते हैं क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है पॉलिसी वर्ड का। इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया मिसकंसेप्शन, एरर, मिस्टेक, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक, ओके, दैट्स इट। इंग्लिश की किट नहीं ऑर्डर करी है तो कर दो। मेरे संग डेली वोकैबुलरी पढ़ रहे हो ना, 70 80 वर्ड्स हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस कहां से करोगे, वोकैब से। सुबह 11 बजे मेरी ग्रामर की क्लासेस चल रही है। प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस और रिवीजन ग्रामर चैंपियन से करोगे। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन जो मैं डेली रीडिंग कराती हूँ, आप रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल और क्लोज टेस्ट मेरी इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तीनों चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो आप ऐप पर जाओ, इस बुक्स वाले सेक्शन पे और ये इंग्लिश की कवर कर लो। ठीक है, कोड डाल दीजिएगा लैब। जैसे ही आप लैब कोड डालोगे, आपको इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम मूव करते हैं रीडिंग की तरफ। फ्लो ऑफ पार्ट्स, ऑपरेशन सिंदूर और गवर्नमेंट ने कुछ टीम डेलीगेट करी है, उसके ऊपर पैसेज है। अच्छा पैसेज है, बढ़िया पैसेज है। पहले तो सब लोग स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट की वजह से आप एक बार अभी पढ़ लेते हो, एक बार अकेले में बाद में भी पढ़ते हो, और तभी फायदा होता है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 7 डेलीगेशन, यानी कि 7 टीम, और दुनिया के अलग अलग जो कि इंडिया की 7 टीमें जो कि ग्लोबली मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में भेजी है। और ये सब कब हुआ, आफ्टर मैच, यानी कि अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जब ये सारी चीजें सीज़फायर पे चली गई, बंद हो गई, इंडिया ने देखा कुछ कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट किया, कुछ नहीं किया, तो ओवरऑल इंडिया ने कुछ टीम्स बनाई हैं और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भेजी हैं। और ये कब हुआ, इन सबके बाद जब पता चला कौन सी कंट्री सपोर्ट करते हैं, कौन सी नहीं। ठीक है, वेरी नाइस स्टेप। द डिक्लेयर्ड इंटेंट ऑफ दिस डेलीगेशन, जो एक इंटेंशन से ये गए थे। रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले कौन कौन था टीम में, पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, डिप्लोमैट्स थे और कुछ एक्सपर्ट्स थे। इनका मेन मुद्दा यह है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करें बिफोर द वर्ल्ड, दुनिया में जाके एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करें, इंडिया की फिलॉसफी जो कि है यूनिटी, द कैरेक्टर ऑफ इंडिया इन द फेस ऑफ सेक्टेरियन टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। इंडिया में यूनिटी है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि अटैक करता है सेक्टर पे। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे में यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, और पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो रिलीजन के बेसिस पे अटैक करता है। इसीलिए बोला गया है सेक्टेरियन टेररिज्म, सेक्टर पे टेरर, हिंदूज पे टेरर। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान, ये सारी सोच को जाके फैलाना एंड इंडिया की फिलॉसफी लोगों को समझाना। तो ये इनका मेन एजेंडा है डेलीगेशंस का। जो मेंबर्स थे इन डेलीगेशन मतलब टीम्स में, वो पॉलिटिकल पार्टीज से हैं और अलग अलग कास्ट से हैं। अब इंडिया को भेजना था, वो सिर्फ हिंदूज को भी तो भेज सकती थी, लेकिन नहीं, मोदी जी ने जो टीम बनाई है उसमें आपके अलग अलग कास्ट और रिलीजन बैकग्राउंड के लोग हैं। बिकॉज इंडिया ये दुनिया को बताना चाहता है कि हम डाइवर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी यूनाइटेड हैं। तो अलग अलग कास्ट और रिलीजन बैकग्राउंड के ग्रुप के लोग डेलीगेशंस में डाले गए। पैनोरामिक शो मतलब ओवरऑल जो विजन ये दिखता है कि जो फाउंडिंग विजन है इंडिया का, हम सिर्फ एक रिलीजन सिर्फ हिंदू भी तो डाल सकते थे, नहीं डाले, हर रिलीजन के लोग डालें ताकि ओवरऑल फाउंडेशन इंडिया का दिखे पूरे दुनिया से। The modern Republic of India adopted for itself, अभी जो मॉडर्न हमने प्रिंसिपल फिलॉसफी which is adopted by इंडिया, तो जितनी भी डाइवर्सिटी है हम सब हैं एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ ही फ्लरिश करेंगे टुगेदर। मतलब हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं और ग्रो भी साथ ही साथ करते हैं। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये चीज इंडिया की है एंड दिस इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, मतलब पाकिस्तान का इंडिया के आइडिया से पाकिस्तान का आइडिया एकदम कॉन्ट्रास्ट करता है। Which was reiterated, जो कि अभी पाकिस्तान ने फिर से एक तरीके से अपने एक्शन में दोहरा दिया
उनकी जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उनकी भी ऐसी ही सोच है। और पहलगाम टेररिस्ट अटैक में ये चीज क्लियर भी हो गई है कि पाकिस्तान वर्क्स ऑन ओनली वन रिलीजन, बाकी सब रिलीजन बेकार है। तो ये पाकिस्तान की सोच और इंडिया की सोच एक दोनों दिखाई गई है। जो दो नेशंस की थ्योरी है दैट लेड टू द बॉडी डिवीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, दोनों नेशन जो एक टू नेशन थ्योरी व्हिच इज फॉलोड बाय पाकिस्तान। टू नेशन थ्योरी क्या है जिसकी वजह से ये सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान का अलग हो गया। टू नेशन की थ्योरी यह है कि पाकिस्तान होल्ड करता है हिंदूज एंड मुस्लिम कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेम नेशनल कम्युनिटी। ये टू नेशन थ्योरी है जो कि पाकिस्तान फॉलो करता है, जिसका रीजन भी था पाकिस्तान के एक अलग कंट्री बनने का, कि पाकिस्तान को लगता है कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान का जो डिक्लाइन हो रहा है और इंडिया का राइज हो रहा है, एक सेक्टर में नहीं सारे सेक्टर में, चाहे ह्यूमन प्रोग्रेस हो, ये चीज विदाउट एनी डाउट क्लियर करता है कि पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है वो फेल हो रही है, पाकिस्तान का विजन फेल हो रहा है और इंडिया का जो प्रॉमिस है कि वी आर डाइवर्स बट वी विल बी टुगेदर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस विजन को फॉलो करते हुए इंडिया ग्रो करता जा रहा है और पाकिस्तान अपने विजन को फॉलो करते हुए नीचे बढ़ता जा रहा है। दिस इज द एंटायर पैसेज। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी पढ़िएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मेन पर्पस क्या है? 7 डेलीगेशंस अनाउंस बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मेन पर्पस क्या है कि वो जो 7 डेलीगेशन से भेज रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, ताकि वर्ल्ड को इंडिया की फिलॉसफी समझ में आए और वर्ल्ड शुड गैदर सपोर्ट टू इंडियाज यूनिटी। इसी में तो 3 भेजी जा रही है, यही तो मकसद है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं। According to the passage, how is India's national vision contrasted with Pakistan? India favors religion alternate बिल्कुल नहीं। India promotes diversity and unity while Pakistan follows a division two nation theory. This is the correct answer. This is the correct answer. पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी फॉलो करता है और इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी फॉलो करता है। परफेक्ट। देखा पैराग्राफ कितना भी कठिन है, कैसे भी लाइन में दो, अगर आप किसी चीज को डेली रीड करते हो ना, तो जो 3 सेक्टर है जो सबसे ज्यादा डरावने आपको लगते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ और क्लोज टेक्स्ट, वो एक टाइम पे आपको सबसे आसान लगने लगेंगे। बट डेली 8 बजे आपको सेशन अटेंड करना है, डेली 8 बजे, ठीक है? दैट्स इट। होमवर्क पूरी लिस्ट है, देख लो। इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाओ, शब्द अपनी पसंद के उठाओ, लेकिन वो वाले शब्द उठाना जिसके कम से कम 2-3 सिनोनिम्स आते हो, ठीक है? जरूर से फॉलो करो। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, सुबह 11 बजे मेरा एक सेशन चल रहा है लाइव, इसमें मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करा रही हूँ और बहुत ज्यादा डिटेल में। जैसे यूनिट पे बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता था, यूनिट में कब एस लगेगा कब नहीं लगेगा। कल मैंने 4 रूल सिर्फ यूनिट के कराए हैं। अब यूनिट खत्म, यूनिट से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप गलत कर ही नहीं सकते। मैं इतनी डिटेल में लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, तो लाइव आओ 11 AM वाले लेक्चर में, चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। इंग्लिश अगर आपके एग्जाम में आती है तो 11 बजे लाइव आके अटेंड करो, ठीक? और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत फायदे की चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। That's it. उम्मीद बैच क्लोज हो चुका है, एडमिशन अब इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कल क्लोज हो चुका है। सीजीएल का एक सिंगल बैच है, कामयाबी, सीएचएसएल का भी है, स्टेनो का भी है, अलग अलग बैचेस हैं। ये सारे अलग अलग बैचेस हैं। आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो पेड कोर्स में, लाइव कोर्स में जाके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? और पेमेंट करने के टाइम पे जब डिस्काउंट कोड ये वाला डाल दोगे ना, ऑलरेडी आपको ऐप पे बहुत हैवी डिस्काउंट दिखेगा, लेकिन इस कोड को डालने पे और ज्यादा 2% मिल जाएगा। मतलब जितना भी मिल रहा हो इस कोड को डालोगे तो 2% और ज्यादा मिलेगा, ठीक? चलिए जी 11 बजे लाइव सेशन में मुलाकात करते हैं और इस 2 घंटे के कभी भी मत छोड़ा करो, ठीक है? हमेशा इसको लाइव अटेंड किया। बाय बाय।